हेलो मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज का जो व्लॉग है वो थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से परेशानियों के साथ भरा हुआ है, लेकिन देखो क्या अंत हमेशा खूबसूरत होता है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो यस, मैं उज्जैन में आज 3rd और 4th डे का व्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले 3rd डे की बात कर लेते हैं। सुबह उठने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो जल्दी जल्दी स्नान लेने के बाद नाश्ता कर लिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स डे 3 इन उज्जैन एंड टुडे वी आर गोइंग टू महाकालेश्वर। आंटी ने तो डरा ही दिया। दिस इज अवर कार ऑफ द डे। एक्चुअली अयान ने गलत बताया, हम लोग जा रहे थे ओमकारेश्वर ममलेश्वर दर्शन करने, तो हमने कार बुक कर ली थी बिकॉज महाकालेश्वर से वो थोड़ा सा दूर है। कहाँ चल रही है? वेलकम बैक टू उज्जैन ब्लॉग्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। सो वो महाकाल से 150 किलोमीटर्स दूर है, तो नियरली 3.5 आवर्स लग जाते हैं। सो हमने अपनी जर्नी अराउंड 10:30 के आसपास स्टार्ट की थी और हाफ वे भी नहीं है, हनी को वॉशरूम जाना था, तो इसलिए हम लोग रुक गए हैं यहाँ पेट्रोल पंप पर। तो या और ये मैंने प्यारा सा सूट वेयर किया है आज। आई होप आप सब उज्जैन ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं और आप सबको मज़ा आ रहा है। एंड जो भी नहीं आ पाए सावन में दर्शन करने के लिए, तो आप मेरे ब्लॉग के थ्रू दर्शन डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत ही प्रिटी है और क्राउड तो इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। कोई भी वक्त ले लो दिन का, मॉर्निंग 4 o'clock से 3 o'clock से पकड़ो, रात के 1, 2, 3 बजे तक लाइक आपको आराम से पब्लिक आती जाती, हज़ारों पब्लिक आती जाती दिखेगी। तो यस, क्राउड तो बेशक बहुत ज़्यादा है। लाइट फील हो रहा है? हाँ, कैसे बता दी क्या? बेइज्जती करा दी। बेइज्जती। ठीक है, चलो चलते हैं। क्यों वो लोग नहीं जाते? क्या यार ने बोला। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, इतने अच्छे अच्छे वहाँ पे मॉल्स वगैरह बने थे। ये फिनिक्स सिटाडेल है। बाय द वे, आप बताओ कि आप कौन से सिटी से हो, इन द कमेंट्स बोलो। ये क्या है? वाइल्ड फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अयान के साथ मस्ती चल रही थी, तो मुझे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, बट अब मुझे नहीं याद आ रहा था कि वो कौन सी बात थी। फिर मैंने अयान को बोला कि अपनी स्लीपर साफ़ कर लो। सिर्फ पहनना ही नहीं होता, उसे क्लीन भी करना होता है। तो अयान ने क्लीन किया है, बिफोर आफ्टर आप देख सकते हो। ये रहा नर्मदा रिवर, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। गाइस, वी आर एट कृष्णा प्रसादम और हमने यहाँ पे फूड ऑर्डर किया है। काफ़ी अच्छा मेन्यू है इनका। लेट्स सी खाना कैसे होता है। सो हमें वहाँ का तो इतना आइडिया नहीं था, बट जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने बोला ये होटल बहुत अच्छा है। एंड सच में इनका खाना बहुत ही यमी था। नूडल्स तो बहुत ही अमेजिंग था। एक्चुअली मैं डायलॉग यूज ही कर लेती हूँ, सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, जस्ट लुकिंग टेस्टिंग लाइक अ वाव। ड्रॉप करने के बाद यहाँ से 1/2 किलोमीटर है, हमें वॉकिंग जाना पड़ेगा। तो काफी है, दर्शन चलते चलते इतने आगे पहुंच गया कि हमें लगा हम जा रहे ओमकारेश्वर दर्शन करने, बट हम पहुंच गए थे ममलेश्वर टेम्पल। तो उसका तो दर्शन करना ही था, तो हमने ये पंडित जी को पकड़ लिया और कहा कि दर्शन करा दीजिए। तो वो लेके गए मंदिर में और बहुत ही अच्छी दर्शन हुई। उसके बाद हम चले गए ओमकारेश्वर टेम्पल का दर्शन करने। बट ओ माय गॉड, उस दिन इतनी भीड़ थी, इतनी क्राउड थी, आप देख सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है, लाइक लिटरली अगर आप VIP एंट्री नहीं करोगे तो 6 घंटे तो आराम से लग जाएंगे। बट फिर भी हम लोग हिम्मत बांध के लाइन में लगे थे। बट कुछ देर के बाद वी गेव अप। उसके बाद एक भैया जी हमें मिले जो हमारे सामने चल रहा है, आप देख सकते हो। उन्होंने कहा कि मैं आपको डायरेक्ट एंट्री करा दूंगा, इतने इतने पैसे लूँगा, समथिंग समथिंग। बट मैं आगे स्टोरी आपको आगे ही बताऊंगी। VIP एंट्री का ये हालत था, देखिए आप। उसके बाद भी हम लोग कितने देर तक लाइन में लगे हुए हैं और बस अब मैं क्या बोलूँ इसके आगे। क्या आप गेस कर सकते हो कि हमें कितने घंटों बाद दर्शन मिला होगा? खैर जो भी है, दर्शन तो बहुत ही अच्छा हो गया। उसके बाद हम लोग को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हम लोग जूसेस वगैरह पिए। उसके बाद मैं एक बनाना स्टॉल पे खड़ी थी, तो ये गाय माता खुद ही चल के मेरे पास आई, तो मैंने उनको बनाना खिलाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। फिर हम लोग निकल गए वापस उज्जैन महाकाल जाने के लिए। काफ़ी रात हो गई थी, बहुत भूख लगी थी, तो हम लोग एक ढाबे पर बैठकर मैगी, चाय, कॉफ़ी ये सब पिए। बहुत ही मज़ेदार हमारा डिनर हो गया था। एंड फिर एक ट्रेजेडी हो गई। हमारा जो कार था उसका टायर पंक्चर हो गया। क्या हुआ है? टायर फट गया, पंक्चर हो गया।
अरे जो भी हुआ, कितना देर हो गया हम लोग को वेट करते? 1 घंटा। और कितना वेट करना होगा? आधा 1 घंटा और। अगर आया तो बताएंगे। आएगा तब ना। ओ गॉड, हमारी गाड़ी की टायर पंचर हो गई है। गाइस, पता नहीं कब आएगा। क्या करें? 2 hours later. 2-3 घंटे के बाद देखो, कार से सीधे हम लोग बस में कैसे बैठे हुए हैं। ये सब कैसे हुआ, किसने किया, वो सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बट देखो कैसे सिचुएशन में हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं जब ये वीडियो देख रही हूँ, कि हम लोग इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हम लोग हंस के सारे मोमेंट निकाल रहे हैं। ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी हमारी। एंड आई नो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मुश्किल वक्त में भी अपनों के साथ हंस के उस वक्त को काटते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इधर करना पड़े कंप्लेंट, ये पास में ही थाना है सामने। अच्छा, हाँ, वाणी नंबर। काफ़ी रात हो गई थी, बहुत भूख भी लग रही थी क्योंकि हमने बहुत वेट किया था ड्राइवर का। तो यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट केसर दूध है, ख़त्म हो चुका था, बट फिर भी हमने बोला भैया मिलेगा तो दे दो। तो आई थिंक इनके पास सिर्फ एक जग बाकी था तो उन्होंने सो यहाँ से शुरू होता है डे 4। और देखो आप लोग कितनी भीड़ है महाकाल टेम्पल के बाहर, और बहुत ही प्यारा नज़ारा था। तो सुबह हो गई थी फाइनली, और मैं बस ये सब रिकॉर्ड कर रही थी फॉर माई मेमोरीज। गुड मॉर्निंग। सो आज हमारा लास्ट डे है उज्जैन में। सो कल रात क्या हुआ, जब हम लोग ओमकारेश्वर टेम्पल से दर्शन करके वापस आ रहे थे, ड्राइवर भैया जो थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना चाय ब्रेक ले लिया जाए। तो वो चाय वगैरह पीने लगे, हमने सोचा डिनर कर लेते हैं, तो हम लोग डिनर करने लगे। उसके बाद काफ़ी लेट हो गया, लाइक अराउंड 10 बज गया था। हाँ, 10:15 हो रहा था। हम लोग बोले अरे अब तक तो 11 तक तो पहुँच ही गया था। तो वो भैया के घर में उनके भांजिया किसी का तो बर्थडे था, तो वो इतना फास्ट गाड़ी चलाने लगे, और फिर पता नहीं कौन से खड्डे में जाकर एक उनके टायर में कीला वगैरह घुस गया, तो उनकी टायर जो पीछे वाली वो पंचर हो गई। तभी 10:30 बज रहा था। हम लोग ने जस्ट वो इंदौर सिटी का फाटक क्रॉस किया था, वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी था और कुछ भी नहीं था। 10:30 बजे सब कुछ शट हो जाते हैं वहाँ पर। फिर हमने बोले चलो ठीक है, पंक्चर तो किसी का भी हो सकता है। तो हम लोग नॉर्मली उतरे वगैरह, गाड़ी को ऊपर करने के लिए कुछ तो लगाया, टूल वगैरह सब। फिर हम लोग बोले स्टेपनी लगाकर अब चलते हैं। जैसे उन्होंने स्टेपनी निकाला, उनकी स्टेपनी भी पंक्चर थी, लाइक बिल्कुल भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, गाड़ी भी टूटा फूटा यहाँ वहाँ से, बहुत थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था हम लोग का। तो वो भी पंक्चर थी। उसके बाद वो बोले मैं जाता हूँ, मैं टायर ठीक करा के लेकर आता हूँ। एंड जब वो गए, फिर आई थिंक 45 मिनट के बाद आए। हाँ, 45 मिनट के बाद। तो हम लोग थोड़ा पेशेंटली बैठे थे, और क्या फिर गाड़ी का एसी वगैरह कुछ चालू नहीं, हम लोग सिर्फ कार में बैठे थे, बिकॉज ऑफकोर्स लेडीज़ है तो अभी कहाँ रात में हम लोग रोड पर खड़े रहेंगे, तो हम लोग कार में बैठे थे। मच्छर वगैरह तो बहुत, माय गॉड, मुझे तो लगा डेंगू हो ही जाना है किसी ना किसी को। तो हम लोग ने बोला एसी चालू करो, बोले नहीं गाड़ी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या रीज़न दे रहे थे वो, सिर्फ 200-300 एसी का बचाने के चक्कर में ऐसा उन्होंने किया। फिर बाद में उसके बाद वो बोले मैं अभी ठीक करा के लाता हूँ, आगे ही है। और वो इतना कि ना ऑटो की हेल्प ले रहा है, जो भी कार आ रही है उनकी हेल्प मांग रहा है कि मुझे इधर छोड़ दो, फिर कोई ट्रक आ रहा है उनसे हेल्प ले रहा है मुझे वहाँ छोड़ दो। मतलब इतना केयरलेस था वो कि उसके साथ कोई टूरिस्ट है, कोई घूमने आए हैं, कस्टमर है, उसका कुछ ख्याल नहीं है। फिर उसके बाद तो वो गया। एंड देन इमेजिन 3 घंटे हो गए, 1:30-2 बज गए थे रात के। इमेजिन न्यू सिटी हम लोग आए हैं अपना सिटी छोड़कर, और वो तो छोड़ो, फिर फ़ोन भी नहीं उठा रहा है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग ओमकारेश्वर, जब उसने हमें ड्रॉप किया, उसके बाद हम लोग जब मंदिर में दर्शन करने गए, उसने ड्रिंक कर लिया था, और उसके बाद वो इतना बड़बड़ कर रहा था कार में, कुछ ना कुछ एंड फालतू में ऐसे स्टेयरिंग एंड ऑल, तो ठीक है वो तो साइड रख देते। फिर फ़ोन भी नहीं पिकअप कर रहा। अब हम लोग बोले अब करे तो करे क्या, मतलब इतना जैसे ना, और ना कोई ऑटो आ रही है रात के 2 बजे ऐसे सिटी में जहाँ फंक्शनिंग ही नहीं है नाइट में। जैसे मुंबई में 24 आवर्स आपको ये कार, ओला कार, उबर सब सर्विसेज मिलेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इतना हम लोग टेंशन में थे कि अब करे तो करे क्या। तो फाइनली फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि किसी से हेल्प लेते। तो हेल्प लेने में भी डर ही लगता है, बिकॉज हम जानते ही नहीं हैं और फिर क्या कैसे होगा। बट फाइनली बहुत ही एक अच्छा, मतलब बस वाले भैया थे, अंकल ने रुकाया, वो आया, रुका, और उससे बोले कि ऐसा ऐसा हो गया है हमारे साथ। और हम लोग 4 लोग हैं, यान को तो हम लोग गिनती में ही नहीं ले रहे थे, बिकॉज वो बच्चा है, तो बच्चा नहीं है।
उन्होंने हम लोग को बोला ठीक है आप लोग आ जाओ, और उनकी पूरी सीट्स भरी हुई थी। बट फिर कुछ कुछ लोग शायद नीचे ऐसे अपना चादर वगैरह डाल के सो रहे थे, तो हमको सीट्स मिल गए बैठने के लिए। अगर वो नहीं मिलता तो हम क्या करते वहाँ पर, मतलब रात भर वहीं बैठना पड़ता और फिर सुबह का इंतजार करना पड़ता, फिर कोई और टूर्स ट्रैवल्स को। वैसे जिससे अंकल ने बुकिंग किया था फिर उससे बात करने लगे, तो वो बोलता है भैया आप कहीं वहीं से अरेंज कर लो, जो भी ऊपर का होगा मैं पैसा दे दूंगा। अरे पर पैसे की बात ही नहीं है, अगर मिल जाता तो हम खुद ही चले जाते। कोई कुछ मिल ही नहीं रहा था, अवेलेबल ही नहीं था। और वो भी सोचो इतना ड्राइवर कैसा था, सिर्फ कि मैं अरेंज करता उसके नाम पे वो गायब ही हो गया। उसको पता था कि खड़े रहूँगा तो लोग पूछेंगे कितना टाइम, उसके बाद वो गायब हो गया। फिर ना फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, फिर कुछ नहीं। फिर तो चलो भाई, मतलब महादेव की कृपा थी कि हम लोग को फाइनली बस मिला, और बस का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया हम लोग को। और वही ये हमारा था कार से बस तक का सफ़र। फिर 3 बजे के आसपास, 2:45 के आसपास हम लोग महाकाल आ गए। एंड फिर उसके बाद हमने ऑटो लिया, फिर ऑटो से हम अपने होटल रूम पर आए। हाँ, हम लोग आ रहे थे, द एक्सपीरियंस वॉज रियली बैड। तो आज लास्ट डे है, बस हम लोग अभी 10 बजे चेकआउट कर लेंगे। कितना 9:57 हो ही गया, बस चेकआउट ही करना है 3 मिनट में। सब कुछ रेडी है, पैक्ड एंड एवरीथिंग। प्रसाद यहाँ पर है, अपना सामान यहाँ पर है। और हमारा ट्रेन कुछ 12:40 के आसपास का है, तो अभी जाएंगे, कुछ खरीदारी वगैरह कर लेंगे एंड फिर थोड़ा सा लंच कर लेंगे एंड देन विल गो टू द स्टेशन। कल रात का कैसा एक्सपीरियंस था? ठीक ही था। तो क्यों बोल रही है कि दीदी अब आएगा ना उसको चिल्लाना, बोले उससे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या पहुंच जाएंगे? बोलती नहीं, मन को सुकून होगा उसको चिल्लाना। हाँ नहीं कह रहे थे यार। रात का एक्सपीरियंस कैसा था? मन क्या गाड़ी फोड़ दो। अभी भी इतनी भीड़ है महाकाल में, मतलब जिस दिन से आया उस दिन से इतना भीड़ देख रहे हैं कि बाय गॉड। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में इतना भीड़ था। यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर है, तो 3.5 घंटे लग जाते। वहाँ तो इतनी भीड़, ओ गॉड। और VIP भी वो लोग ने बंद कर रखा है, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था। बट वी कुड मैनेज बिकॉज हमने एक पंडित जी मतलब वो आए कि आपको डायरेक्ट जाना है या समथिंग करके। कॉमेडी थी थोड़ा। फिर हम लोग को दर्शन कराया, उस दर्शन में भी 2.5 घंटा लगा। और मैंने अपने घर में पता चल बोलते ये कौन सा VIP हुआ, क्योंकि वो बहुत कल SDM वगैरह सब आए थे, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी की वजह से डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पा रहा था। एक पॉइंट पे हम लोग ने गिव अप भी कर दिया था, बिकॉज हम लोग देखे वो जो झूला पुल है ना, अगर आप जयपुर या अगर आप इंदौर के हो तो आपको पता होगा, झूला पुल के आधे तक लाइन थी। तो मैं तो बोली मैं नहीं जाने वाली वहाँ पे, बिकॉज लिटरली 2-1 किलोमीटर तो होगा वो। तो मैं बोली मैं नहीं जाने वाली हूँ। बट फिर कैसे तो हमने मैनेज कर लिया लाइन में आके, और हो गया मतलब अच्छे से दर्शन। सही। A few moments later. तो हम यहाँ पर आए हैं लड्डू गोपाल की शॉपिंग करने। तो ये आपने पूरी स्टोरी तो सुनी ली। काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था विद द मैन वी वेंट। ड्राइवर पे भरोसा करके हम लोग जाते हैं, बट दिस इज़ हाउ दे धोखा देते हैं वो लोग। बट ठीक है, उसके बाद हम चले गए फिर से डमरू वाले में अपना लंच करने। बेस्ट इज दाल खिचड़ी एंड छाछ। लंच करने के बाद होटल रूम से अपना सामान उठाए और चल पड़े स्टेशन की ओर। आखिरी दिन का एक्सपीरियंस कैसा भी हो, लेकिन ओवरऑल ट्रिप बहुत ही अच्छी थी। बाय बाय उज्जैन, बाय बाय। कौन कौन उज्जैन से है मुझे कमेंट करके बताना, और जो जो महादेव के भक्त हैं हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट में। ये देखो मुश्किलात वहीं पर खत्म नहीं हुए। ट्रेन हमारी डिले हो गई 1-1.5 घंटे से। स्टेशन पे लोग ऐसे भरे हुए थे और बेचारे सारे बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे अपने ट्रेन का। मंकी को देखते ही मुझे मोमो की याद आ गई, लेकिन ये बंदर नहीं है, आई थिंक इसे लंगूर या कुछ और बोलते हैं। आप लोग बताओ इसे क्या बोलते हैं। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई और हम लोग ट्रेन में बैठ गए और लगी फिर से भूख। तो मैंने ऑर्डर किया था पिज्जा लापिनोज का, और हमें एक स्टेशन बाद ही वो मिल गया। आहा, बहुत ही यमी पिज्जा था, बहुत मजा आया। सैड बिकॉज अब मुझे जाना है। तो हमारी ट्रेन हो गई है डिले। मैं 10:55 हम लोग वसई रोड में उतरने वाली थी। सनशाइन मुझे लेने आए हैं और पापा भी आए हैं, बट अब वो पहुंचेगी 11:43 पे पहुंचने वाली थी। 44-45 पे, अब 43 हो गया, कवर कर रहा थोड़ा थोड़ा। और अब हो गया है 11:30 यार। 11:30 में चली जाऊंगी। चलेगा ना? आऊँगा ना रक्षाबंधन के बाद। नहीं, कब से बोल रहा रुको मैं चैन खींच देता हूँ। ट्रेन काफी डिलेड है, इट्स टाइम टू गो। हनी बाय।
दीदी जा रही है अने लिपस्टिक चलो बाय गाइस, चलो चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अयान इज सैड। इट्स ओके अयान, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा सनशाइन और पापा लेने आए हैं तो देखना बनता ही है, बट मेरे सामने ये दीदी खड़ी थी तो मुझे अच्छे से देखने नहीं मिला। और फिर मुझे दिखे सनशाइन और पापा। लुक एट देयर स्माइली फेसेस। सबसे बेस्ट इस ब्लॉग का था कि सनशाइन ने ये भी रिकॉर्ड किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। पापा से यार तू कहाँ है? यार तू भी चल। यार तू भी चल। चलो आंटी ना। बाय 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 बाय। अरे 1.5 घंटा लेट हो गया। मैं तो बोला था पहले लेट होगा। ना कल्याण 1.5 घंटा लगेगा। आगे का ब्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है। पापा सब आए हैं स्टेशन पे लेने। पापा पकड़ लिए। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और वहाँ से घर 55 मिनट दूर था। आई couldn't wait to meet my baby. हाय, घर पे आने के बाद कितना सुकून मिलता है, और ये जो प्यार भरा वेलकम मिलता है ओरियो और बेला से, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो यस, कुछ ऐसा रहा मेरा उज्जैन का व्लॉग। आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना। एंड और भी बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू फॉर शवरिंग योर लव एंड मिसिंग मी। आई लव यू ऑल सो मच। बाय।